एग्जाम के 32 सवालों की टेंशन। यार, इस एक्सप्लेनर में कॉस्मेटिक साइंस के हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स फटाफट समझते हैं। सबसे पहले कॉस्मेटिक्स, ये सिर्फ ऊपरी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदलते, जैसे अपना रेगुलर शैम्पू या लिपस्टिक। लेकिन कॉस्मेस्यूटिकल्स थोड़े एडवांस्ड हैं। ये गहराई में जाकर असली मेडिसिनल या थेरेप्यूटिक असर दिखाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना कमाल? अब स्किन बायोलॉजी। याद रखने की ट्रिक, एवरी डॉग हैज स्किन, मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस अपनी बाहरी ढाल है, डर्मिस में मजबूती वाला कोलेजन है और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस फैट स्टोर करता है। अब क्रोनोलॉजी समझते हैं। बालों की ग्रोथ साइकिल मुख्य रूप से 3 अहम फेज से गुजरती है। एनाजन में बाल एक्टिवली बढ़ते हैं, कैटाजन में ट्रांजिशन होता है और टिलोजन सिर्फ एक रेस्टिंग फेज है। चलिए अब इन कॉस्मेस्यूटिकल्स को बनाने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेशन प्रोसेस देखते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक है BAOS, यानी पहले बेस चुनो, फिर एक्टिव डालो, pH ऑप्टिमाइज करो और आखिर में सेफ्टी टेस्ट करो। इस हाई यील्ड टेबल को रट लो। इसमें एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड और एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब स्किन मेजरमेंट पर आते हैं। TEWL वो पानी है जो हमारी स्किन से नेचुरली भाप बनकर उड़ जाता है। पिगमेंटेशन और स्किन कलर मापने के लिए कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और मैक्सामीटर जैसे टूल्स यूज होते हैं। और हाँ, धूप में हमारी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी, ये फेमस फिट्सपैट्रिक स्केल से पता चलता है। ओके यार, थियरी बहुत हो गई। अब एक क्विक प्रैक्टिस क्विज से अपनी मेमोरी टेस्ट करते हैं। रेडी? पहला सवाल, हेयर ग्रोथ साइकिल का वो कौन सा फेज है जो सालों तक चलता है? बिल्कुल सही, एनाजिन फेज। इसी फेज में हमारे बाल फॉलिकल से सबसे ज्यादा और एक्टिवली बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वो क्या चीज है जो दांतों के इनामल को डैमेज करके कैविटी या टूथ डीके करती है? बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं। इससे इनामल टूटता है और प्लाक से मसूड़ों में सूजन यानी जिंजिवाइटिस होता है। लास्ट सवाल, टूटने से पहले बालों का एक स्ट्रैंड कितना मैक्सिमम फोर्स सह सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये लिटरली मापता है कि खींचने पर बाल कितनी आसानी से टूटेगा। तो हमने एग्जाम के लिए बायोलॉजी बेसिक्स, फॉर्मुलेशन का क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस और टेस्टिंग मेथड्स अच्छे से कवर कर लिए हैं। सोचिए, अगर कॉस्मेस्यूटिकल्स और असली दवाओं के बीच का फर्क मिट रहा है तो कॉस्मेटिक्स का फ्यूचर कैसा होगा?